एनालिसिस बताते हैं या उनके स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हैं, तो साथ में हम उनकी बाइंग प्राइस पूछने के बाद स्टॉप लॉस भी बताते हैं। शुरू दिन से ही बहुत से दोस्त ये पूछते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर हम प्लेस करें या ना करें और कितना स्टॉप लॉस हम लगाएं। और अक्सर की ये शिकायत होती है कि हम जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं वो हिट हो जाता है और उसके बाद स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसी वजह से कुछ लोग जो हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि जी आप स्टॉप लॉस के बगैर ही ट्रेड करें, स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इसी सिलसिले में कुछ लोगों ने इंडियंस का रेफरेंस दिया कि भाई इंडियंस जो है उनकी स्टॉप लॉस पे बड़ी अच्छी वीडियोस हैं, तो आप भी कोई ऐसी वीडियो बनाएं कि जो पीएसएक्स के लिहाज से हमारे लिए बड़ी अच्छी हो, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं या इंडियन मार्केट्स हैं वो हमारी मार्केट से काफी बड़ी हैं, तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस और उनका स्टाइल और वहाँ पे प्लेयर्स बड़े डिफरेंट स्टाइल से काम करते हैं। तो हमारी पीएसएक्स जो है वहाँ का तो स्टाइल ही बड़ा डिफरेंट है, तो वो तरीके यहाँ पे फिजिबल नहीं है। मैंने भी कुछ वीडियोस देखी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कैसे काम करते हैं। और फिर कई दिन से मैं ये देखने की और परखने की कोशिश कर रहा था कि कौन-सा तरीका बेहतर है। फिर दोस्तों की मदद से हमने एक रिस्क एंड रिवार्ड कैलकुलेटर भी बनाया है और वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसकी मदद से भी हमने स्टॉप लॉस मैनेज करने का एक तरीका निकाला है। आप दोनों तरीके आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जौन-सा तरीका आपको अपील करे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर जो है उसकी मदद से आप जिस भी स्क्रिप्ट में एंट्री लें उसमें अपना टारगेट भी निकालें और अपना स्टॉप लॉस भी निकालें। उसका तरीका ये है कि आप इंडिकेटर टैब में जाएं, वहां एटीआर या एवरेज ट्रू रेंज लिखें और उसे क्लिक करें। ये आपके सामने एटीआर ओपन हो जाएगा। इसकी सेटिंग में जाके तो आप इसको इनपुट्स में 10 भी कर सकते हैं या फिर आप इसको अगर डिफॉल्ट सेटिंग पे भी रखें तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो इंडियंस चूंकि इसको 10 पे यूज करते हैं, तो आप अगर 10 रखना चाहें तो 10 रख लें, डिफॉल्ट सेटिंग पे रखना चाहें तो डिफॉल्ट पे रख लें। स्टाइल में जाके आप इस लाइन को थिक कर सकते हैं या जो भी आपने इसको करना है अपनी सहूलत के मुताबिक इस लाइन को आप थिक कर लें, डार्क कर लें ताकि आपको वाज़ेह नजर आ जाए। अब बात ये है कि आपने अपने स्क्रिप्ट पे इसको किस तरह अप्लाई करना है। मैंने आपके सामने ये नेटसोल का स्क्रिप्ट लगाया हुआ है। चूंकि नेटसोल में लोग ज्यादा फंसे हैं और उन्होंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो नेटसोल में कुछ लोग एंट्री भी लेना चाहते हैं। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम न्यू एंट्री लें, क्योंकि मूव तो इसकी देख देख के दिल तो करता है लोगों का कि अगर ऊपर जाएगा तो बहुत सारे कैप लगाएगा, तो फिर क्या कर रहे हैं। तो आप पहला तरीका जो स्टॉप लॉस का है वो ये एटीआर वाला है कि मिसाल के तौर पर आज की जो इसकी क्लोजिंग है यानी आज की जो कैंडल है, अगर आप इस पे रखें, ठीक है, और इधर से एटीआर पे रखें तो एटीआर की वैल्यू आती है 15 रुपए 29 पैसे। ये जहां पे एटीआर की सेटिंग है ना वहां पे ये देखें इसकी वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ से इसकी सेटिंग में ये रेड कलर में लिखी हुई 15 रुपए 29 पैसे ये वाली। जी, ये आपने ये जो प्राइस है ना 15 रुपए 29 पैसे, ये आज की कैंडल के लिहाज से जो मिसाल के तौर पर बंदा कल इसमें बैठना चाहता है वो क्या करे, वो जो आज की क्लोजिंग है इस स्क्रिप्ट की, यानी आज ये क्लोज हुआ है स्क्रिप्ट तकरीबन 174.93। जी, यहाँ पे ये क्लोज है, इसमें आपने 15 रुपए 2 9 यानी 15 रुपए 29 पैसे आपने इसमें इस प्राइस में ऐड कर देने हैं। 174.93 में 15 रुपए 29 पैसे आपने ऐड कर देने हैं। जो प्राइस आएगी वो होगा आपका टारगेट। यानी आप सीधी सीधी अगर बात करें तो 175 के अंदर आपने 15 रुपए ऐड करने हैं। 175 में आपने 15 रुपए ऐड किए तो 190 रुपए बन गए। तो ये 190 रुपए है इसका टारगेट। अब इसी 174 यानी 175 कर ले, 174.93 है तो इसको 175 आप कर ले। 175 में से यही 15 रुपए आपने माइनस कर देने, तो वो आ जाएगा 160 रुपए।
160 आपका स्टॉप लॉस बनेगा और 190 आपका टारगेट बनेगा। यानी जितना टारगेट उतना ही स्टॉप लॉस। इसे कहते हैं 1:1। यानी जितना आपने अपसाइड पे जाना है उतना ही आपने डाउन साइड का भी हौसला रखना है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो आपकी बनेगी वो 1:1 बनेगी कि जितने पैसे ऊपर उतने ही नीचे। यानी जितना आप गेन हासिल करना चाहते हैं उतना नुकसान बर्दाश्त करने का भी हौसला रखें। ये है इंडियंस का मेथड कि आप इस तरह अपना स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं और उसको प्लेस कर सकते हैं। उनकी मार्केट्स बड़ी हैं, वोलेटिलिटी ज्यादा है, वहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर किसी को कहे ना तो उसका वैसे ही हौसला नहीं पड़ता। वो कहता है भाई इतना स्टॉप लॉस रखना है तो बेहतर नहीं है मैं 2 महीने इसको रख लूं, जहां भी आएगा कभी तो वापस जाएगा ही ना। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल के इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई दोस्त जो है वो इसमें अफोर्ड करेगा कि भाई इतना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। किसी भी स्क्रिप्ट को आप इस पे लगा सकते हैं, एटीआर आप लगाएं और एटीआर आपको आपकी पोजीशन के मुताबिक इसकी प्राइस यानी टारगेट और इसका स्टॉप लॉस बता देगा। जो एटीआर की वैल्यू होगी आपने उस स्क्रिप्ट की जहां क्लोजिंग है उस वैल्यू के अंदर वो एटीआर की प्राइस ऐड करनी है, वो आपका टारगेट बन जाएगा। एटीआर की प्राइस उसी स्क्रिप्ट की प्राइस में से माइनस करेंगे तो वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। अब जरा चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। वो हमने खुद बनाया दोस्तों ने मिलकर, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो कैलकुलेटर, और उसमें हमने रेशियो जो रखी है वो ऑलमोस्ट 1:2 रखी है। यानी हम अगर किसी स्क्रिप्ट में 2 रुपए कमाना चाहते हैं तो 1 रुपया हमारा उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 जितना भी हम उसमें कमाना चाहते हैं उसका हाफ हमारे पास एज ए स्टॉप लॉस आएगा। ये हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से एक कैलकुलेटर बनाया है जिसमें ऑटोमेटिकली आपके स्टॉप लॉस की प्राइस भी आ जाएगी और आपका टारगेट भी आ जाएगा। इसमें जो फर्स्ट कॉलम्स हैं वो चेंजेबल हैं, जो ट्रांसपेरेंट कलर के व्हाइट कलर के हैं, और बाकी जो कलर्ड हैं कॉलम्स वो अनचेंजेबल हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा और अगर आप इसके बारे में कोई प्रॉब्लम फील करें तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। इसका जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर प्रेजेंट शेयर रेट लिखा हुआ है, यानी जो आपने स्क्रिप्ट खरीदा है उसको अगर आप इधर लिखेंगे तो उसकी आज की प्राइस भी आ जाएगी। और अगर आप इसको रिफ्रेश करना चाहें तो वो इसी कॉलम के एंड पे उसका फार्मूला है CTRL और ALT और साथ में F5, इन तीनों को इकट्ठा आप दबाएंगे तो आपकी ये जो लिस्ट है, ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेटर है, ये रिफ्रेश हो जाएगा और उस दिन की प्राइस शो करेगा। अब मैं इसको ऑपरेट करके आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आप सबका फेवरेट स्क्रिप्ट नेटसोली हम इसमें लिखते हैं। हमने स्क्रिप्ट लिखा, प्राइस एंटर की, ये देखें अभी हमने बाइंग प्राइस एंटर नहीं की, वो ऑटोमेटिकली उधर आ गई, उसकी प्राइस जो आई थी 174.93, यानी ये इसकी मार्केट प्राइस है। ये PSX की वी लुकअप से लिया गया है कैलकुलेटर, ये फार्मूला वहां से लिया है कैलकुलेटर बनाने के लिए। तो जो आपके स्क्रिप्ट की प्राइस वहां पे होगी वो ये ऑटोमेटिकली वहां से पिक करके इधर शो कर देगा। अब आपने इधर लिखनी है अपनी बाइंग प्राइस। फर्ज करें एक बंदे ने 170 रुपए पे खरीद लिया इसको, तो आप अपनी बाइंग प्राइस 170 रुपए इधर ऐड कीजिएगा और इसको एंटर करें। अब देखें पहला जो स्टॉप लॉस है ना वो आपका आ गया जी, 170 रुपए का आपने बाय किया तो पहला स्टॉप लॉस 5% का आपका निकला, वो है 161.50 यानी 161.50, ये स्टॉप लॉस है। और 170 का जिसने लिया है उसका टारगेट क्या है, वो अगले खाने में आ गया 187.34, यानी डबल आपका टारगेट है और उसका हाफ जो है वो आपका क्या बन गया, 5% आपने इसमें लॉस बर्दाश्त करना है।
जब आपका पहला टारगेट अचीव हो जाए, यानी आपको 187.34 रुपीस पे आपका स्क्रिप्ट चला जाए, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, अपने स्टॉप लॉस को भी आगे ले जाना है। स्टेप 2 में आप आ जाएंगे, आपका फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा 178.91 और आपका टारगेट हो जाएगा 203, यानी 203 रुपए 96 पैसे। अगर चूंकि ये बड़ा वोलेटाइल स्क्रिप्ट है, अगर फर्ज करें ये मूव जारी रखता है और आप भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बैठे हुए हैं, तो आप बैठे रहे इसमें, ये स्क्रिप्ट आगे फर्ज करें जाता है तो अगला टारगेट आपका होगा 221.25 और आपका स्टॉप लॉस होगा 195.80। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। मसलन पहला टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद स्क्रिप्ट जाता है 190 पे, 95 पे, 91 पे, 92 पे, नहीं जाता 203 पे, तो क्या करेंगे आप? आपने फिर स्टॉप लॉस ऊपर वाला ही रखना है, 178.91 वाला। जरूरी नहीं कि 203 वो टच करेगा तो ये स्टॉप लॉस होगी, यानी पहले टारगेट के बाद जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी आप अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर ले आइएगा। इसी तरह आप कोई और स्क्रिप्ट इसमें लगा लें। फर्ज करें टैली में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो टैली हम इधर लगाते हैं। वो देखिए उसकी प्राइस आ गई है 12 रुपए 61 पैसे, 12.61, ये आज की क्लोजिंग प्राइस है। आज कुछ लोग फर्ज करें 12 रुपए 45 पैसे पे बैठे हैं या 50 पैसे पे उन्होंने लिया है, तो वो स्टॉप लॉस क्या रखे? ये बड़ा ग्रोइंग कंसर्न है लोगों का कि जी हमने ऊपर ले लिया, अब क्या करें, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं? तो ये कैलकुलेटर उनके लिए बहुत मुफीद है। अब ये है कि ये 12 रुपए 50 पैसे जिसने लिया है ना, उसका स्टॉप लॉस है 11 रुपए 88 पैसे। यानी जब इससे नीचे क्लोजिंग आएगी तो आपने इसमें से निकल जाना है और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 13 रुपए 78 पैसे, पहला टारगेट। इसी तरह 13 रुपए 78 पैसे से ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 13 रुपए 16 पैसे और आपका टारगेट हो जाएगा 15 रुपए। इसी तरह अगर 15 रुपए से भी ऊपर चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 14 रुपए 40 पैसे और आपका टारगेट हो जाएगा 16 रुपए 27 पैसे। यानी अगर आप ऊपर परसेंटेज में देखें तो पहला स्टॉप लॉस जो है वो 5% पे है और टारगेट जो है वो 10% पे है, 1:2। दूसरा स्टॉप लॉस हमने कम किया है 4.5 और उसका टारगेट 9%। तीसरा स्टॉप लॉस हमने थोड़ा सा और कम किया है, वो 4% है और उसका टारगेट जरा ज्यादा रखा है 8.5। तो जैसे जैसे आप स्क्रिप्ट में बैठते हैं आपका स्टॉप लॉस साथ में ट्रेल होता जाता है, क्योंकि सवाल हमसे ये भी किया गया था कि एक तो होता है स्टॉप लॉस, वो तो चलो पता चल गया, पहली दफा हमने लगा दिया या मेंशन कर दिया, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे, साथ साथ स्टॉप लॉस कैसे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे हम करेंगे? तो वो ये हमने आपको इसमें 2-3 जो इसके कॉलम बनाए हैं, ये इसीलिए बनाए हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इस तरह साथ-साथ ट्रेल कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको जितना प्रॉफ़िट है, जहाँ आप बुक करना चाहते हैं, बुक करें, जहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, वहाँ आप स्टॉप लॉस लगा दें। अब जो वीडियो का इंतहाई अहम और पीएसएक्स का जो सबसे अहम नुकता है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ स्टॉप लॉस के हवाले से। पीएसएक्स एक छोटी मार्केट है, इसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स को अपनी मर्जी से ड्राइव करते हैं और जिनको कोई ड्राइव नहीं करता वो बेचारे पब्लिक के मरहूने मिन्नत होते हैं। वो इंडेक्स ऊपर जाता है तो थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, नीचे आता है तो नीचे आ जाते हैं। लिहाजा यहाँ होता ये है कि जो बहुत अट्रैक्टिव स्क्रिप्ट है, बड़ी मूव देते हैं, उनमें प्लेयर्स का इंटरेस्ट है, वहां जो बंदा स्टॉप लॉस लगाता है ना, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बाद में वो स्क्रिप्ट ऊपर चला जाता है। होता ये है कि जब प्लेयर इसको डिप देते हैं तो कुछ लोग नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लगा देते हैं। वो देखते हैं कि ये बॉटम तक जो ऑर्डर हैं ये किस किस के हैं, वहां से वो आखिरी प्राइस पे मारते हैं और दरम्यान में जितनी क्वांटिटी होती है सारी उठा लेते हैं
और थोड़ी देर बाद वो स्क्रिप्ट ऊपर चला जाता है और स्टॉप लॉस लगा के अपनी क्वांटिटी खो बैठते हैं दोस्त और फिर कहते हैं कि स्टॉप लॉस तो होता ही नहीं अच्छा, तो स्टॉप लॉस मैंने लगाया था, मेरा हिट हो गया और ऊपर कैप हो गया। अब इसका तरीका ये है, इस कंफ्यूजन से भी बचने का एक मेथड है कि स्टॉप लॉस आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस नहीं करना। आपने ये जो इधर स्टॉप लॉस लिखे हुए हैं ना, ये आपने भी अपने स्क्रिप्ट का स्टॉप लॉस बाहर अपनी पेंसिल और कॉपी की मदद से उधर नोट कर लेना है, पेपर के ऊपर नोट कर लेना है या अपने ज़हन के अंदर फीड कर लेना है कि मैंने इतनी बाइंग की है, ये बाइंग प्राइस है, मेरा ये स्टॉप लॉस बनता है, ये ज़हन में रखना है, ऑर्डर प्लेस नहीं करना। और फिर अपने स्क्रिप्ट को डेली अगर आप देख रहे हैं तो आवरली कैंडल्स पे आपने देखना है, आवरली कैंडल्स पे। जब आप आवरली कैंडल्स पे देख रहे हैं और आपका स्क्रिप्ट नीचे आ रहा है और आपके स्टॉप लॉस वाली प्राइस को हिट करता है और उससे नीचे आ जाता है, अगर वो पूरा घंटा स्क्रिप्ट आपकी प्राइस से नीचे रहता है तो आपने उस स्क्रिप्ट में से एग्जिट कर जाना है। आपने उस स्क्रिप्ट में नहीं बैठना, आपने उसमें से एग्जिट कर जाना है। अगर फर्ज करें 1.5 घंटे 2 घंटे बाद वो स्क्रिप्ट दोबारा आपके स्टॉप लॉस वाली प्राइस से ऊपर आता है तो दोबारा एंट्री ले लीजिएगा। 2 4 5 पैसे की कमीशन ही है, ज्यादा लॉस से तो आप बच जाएंगे ना। अगर फर्ज करें आपका स्क्रिप्ट उस प्राइस से नीचे ही रहता है और क्लोजिंग तक नीचे ही है, फिर आपने उसमें दोबारा एंट्री नहीं लेनी। और आपने नोट ये चीज करनी है कि आपका स्क्रिप्ट क्लोज कहाँ पे हो रहा है। आखिरी जो 10-15 मिनट है ना, वहां आपने अपनी स्क्रीन को देखना है कि अगर तो स्टॉप लॉस वाली प्राइस से ऊपर क्लोज हो रहा है तो आप उसमें बैठेंगे, अगर स्टॉप लॉस वाली प्राइस से नीचे क्लोज हो रहा है फिर आप उसमें से एग्जिट कर देंगे। ये एक जनरल रूल है। लेकिन कुछ स्क्रिप्ट होते हैं कि पहला घंटा नीचे आते हैं फिर यकदम और नीचे चले जाते हैं और लोअर लॉक हो जाते हैं और दोस्त हमसे पूछते हैं लो जी मैंने वो क्लोजिंग पे देखा, क्लोजिंग पे तो वो लॉक हो गया था। तो उनके लिए ये है कि आप इनको आवरली कैंडल पे देखें। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी प्राइस जो है वो एक पूरा घंटा नीचे रहती है आपके स्टॉप लॉस से तो फिर आप निकल जाएं, हो सकता है वो लोअर लॉक हो जाए। तो वो लोअर लॉक वाली लोअर प्राइस से बचने के लिए आवरली कैंडल्स पे देखना उसे जरूरी है। वगरना कुछ ऐसे होते हैं सुबह नीचे आते हैं, नीचे थोड़ी देर वो स्टे करते हैं, बाद में ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना पीएसएक्स के मुताबिक, ये पीएसएक्स की साइकी दूसरी मार्केट से डिफरेंट है, तो आपने इसकी साइकी के मुताबिक चलना है। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टॉप लॉस का। ये मैंने कोशिश करके एक कैलकुलेटर वाली शीट बनाई है, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आपके साथ हम शेयर कर देंगे। कोई मसला हुआ तो कमेंट्स में इसके बारे में पूछ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने वजाहत या जो कुछ डिटेल आपको बताई है आप इसको समझ गए होंगे। ताहम फिर भी कोई इशू हो तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, जितने स्क्रिप्ट्स में आप काम करते हैं 10 तक तो इसमें आसानी से आप लिख सकते हैं। तो वैसे बेहतर तो ये है 4 से 5 स्क्रिप्ट में आप काम करें और आपको आइडिया भी हो जाएगा, आपके माइंड में भी स्टॉप लॉस रखेंगे होंगे। दूसरी बात ये है, वो गुजारिश है कि आप स्टॉप लॉस की वीडियो देखने के बाद अब आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना यानी अपने ज़हन में रखना आना चाहिए। हमें बार-बार मत पूछिएगा कि भई इसका स्टॉप लॉस क्या है, इसका स्टॉप लॉस क्या है। कोशिश करके ये लर्निंग पर्पस के लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लर्न करें, 1-2 दफा पूछें, तीसरी दफा खुद भी कोशिश करें और आप छोटे-छोटे जो मसाइल हैं उनसे खुद भी निपट सकें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। ताहम अगर कोई सजेशन देना चाहें या फिर कोई सवाल करना चाहें तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।